80% of the Amazon sellers and agencies have got this thing wrong. Most people analyze the entire data of Amazon advertising based on the child variation and not parent. काफी सारे लोग जब एड्स रन करते हैं और रिपोर्टिंग क्रिएट करते हैं वो एसिन वाइज बताते हैं कि आपको कितना स्पेंड हुआ है और कितनी सेल्स आई है, एंड दैट इज ऑल डन एट चाइल्ड लेवल एंड नॉट पेरेंट लेवल, which is completely wrong. Hi, my name is Viral Jain and I am the founder of Advertising Saga, an Amazon agency that helps good brands become great by partnering with them and helping them grow their sales on Amazon. Imagine करो कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें 3 से 4 वेरिएशन, let's take 3 variations, blue, red, green. Green is selling the most amount in terms of sales. Now imagine करो आपने एक एड लगा दी और एड लगा दी आपने ग्रीन कलर की वेरिएशन. The moment you put ads on the green variation, you will see after 1 month or something when you download the report, you see that green कलर के जो एसन है उसमें मेरे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज खर्चा कर लिए, बट मुझे सिर्फ 3 लाख रुपीज की सेल आई है. दैट मीन्स आई एम एट अ 33% ACOS. इज इट गुड, इज इट बैड? Maybe it is not that great. Now you see red color and blue color ASIN, उन पे आपको सेल्स आ रही है. लेट्स से उनकी सेल 3 लाख नहीं है, उसकी सेल 50,000 है, 50,000 है, लेकिन स्पेंड इज 0. मोस्ट पीपल थिंक वाओ, मैं ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा हूँ ग्रीन कलर पे, बट मेरा येलो एंड ब्लू कलर बिक रहा है, तो मुझे ब्लू एंड रेड कलर पे एक भी एड रन नहीं हुई, तो मुझे रन करनी चाहिए. Now this is completely wrong. This is why most people are getting confused and they are literally not able to understand that you should not be analyzing the child level ASIN but total parent level ASIN. That means imagine करो आपको ब्लू और येलो पे सेल्स कैसे आ रही है. आपको ब्लू और येलो पे सेल्स इसीलिए आ रही है बिकॉज जब आप रेड पे रन कर रहे हो एड, लोग आ रहे हो लिस्टिंग पे और वो दूसरी एसेंस को चेक कर रहे हैं, दूसरे कलर्स को देख रहे हैं और उनको दूसरे कलर्स पसंद आ रहे हैं तो वो बाय कर रहे हैं. बट आपकी एड स्पेंड जो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है रेड कलर. सो रेड कलर अनप्रॉफिटेबल नहीं है, येलो कलर प्रॉफिटेबल नहीं है. आपको अक्यूमुलेशन में देखना पड़ेगा. यू कैन नॉट, बिकॉज जो स्पेंड आप कर रहे हो रेड कलर के अंदर, वो रेड कलर का अकेले का स्पेंड नहीं है, वो सारे एसेंस का. बिकॉज Amazon ओनली अलाउज 1 सर्च पर एसेन. दैट मीन्स अगर आपके पास 3 वेरिएशन है और आप लेट्स से बेच रहे हो टी शर्ट, तो आपको सिर्फ एक, जब आप टी शर्ट पे ऐड रन करोगे, आप तीनों को भी ऐड कर लोगे तो भी Amazon एक ही सर्च क्वेरी दिखाएगा. इसका मतलब 3 में से एक ही वेरिएशन दिखेगा कोई भी ऐड पे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर इज मोस्ट पीपल मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन ओनली वन फैक्टर. व्हेन यू आर हैविंग अ चाइल्ड एंड पेरेंट, always look at what is happening at the parent level. parent पे total sales क्या है, total spend क्या है और total parent level का ACOS क्या है. जब आप वो factoring करोगे then it comes accurate. and कितनी बार ये होगा कि आप जब stand alone देख रहे होंगे तब आपका ACOS बहुत ऊपर दिखेगा, बट ये तीनों को जब आप combine कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि रियल में आपका ACOS 33% नहीं है, मे बी इट्स ओनली 20%, बिकॉज बाकी सबकी जो सेल्स आ रही है उसका स्पेंड भी रेड कलर ही एट्रीब्यूट कर रहा है. दैट इज वाई यू नीड टू कंबाइन ऑल 3 ASINs टुगेदर एंड देन अंडरस्टैंड is it making sense or it is not making sense. Otherwise you'll start reducing the ad spend because you thought that it is not converting, and what will happen is आपके जो दूसरे वेरिएशन है उसकी भी सेल्स डाउन होने लग जाएगी और आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक सेल्स डाउन हुई है. ऑर्गेनिक सेल्स डाउन नहीं हुई है, वो स्पेंड कम हो गया है, इस वजह से तीनों एसेंस डाउन हो गए. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.